हम में से हर एक होम मेकर अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ज़रूरत पड़ने पर जितना भी डीप लेवल में जा सके या तो सरफेस लेवल पर हम हर तरह की मेहनत करने को तैयार रहते हैं अपने घर के लिए। बट उसी के साथ साथ हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है खुद पर भी, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमारी आइडेंटिटी बनाती है। तो आज मैं आपके साथ अपना एक एक्टिव प्रोडक्टिव डे शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं हर तरह के रोल निभाने के लिए रेडी रहती हूँ, फिर वो चाहे मेरे घर से रिलेटेड हो या मेरे काम से रिलेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। लास्ट वीक हस्बैंड घर पर आए हुए थे और यही वो टाइम होता है जिसका मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं जिनके लिए मैं वेट कर रही होती हूँ। ये जो कूलर वाला एरिया है, इसको क्लीन करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी छिपकली वगैरह इकट्ठी रहती हैं। तो मैं वेट करती रहती हूँ कि जब हस्बैंड आएंगे तब मैं इसको साफ़ करूँगी। अब नॉर्थ साइड में गर्मी अपने पूरे पीक पर जा चुकी है और नीचे के फ्लोर पर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसी नहीं है। हमारे दोनों एसी सेकंड फ्लोर पर हैं, तो इस फ्लोर पर मुझे कूलर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो यहाँ पर हमने सुबह सुबह ही डिसाइड किया, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले यही काम हमने शुरू किया। मैंने सारी विंडो वगैरह क्लीन कर दी, जो भी एरिया वगैरह था, और हस्बैंड ने पूरे कूलर की सफाई कर दी अच्छे से। अब ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम मेड या हाउस हेल्प के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इतने डीप लेवल में आपके साथ कोई भी काम नहीं करवा सकता है। हल्का फुल्का काम आपका कोई भी करवा देगा, बट जिस तरह से चीज़ें आप अपने घर के लिए करते हैं वैसे कोई नहीं कर पाता है। तो बच्चों के उठने से पहले हमने ये सारा काम, जो ठंडा ठंडा मौसम होता है उसमें फिनिश करने का डिसाइड किया था, और वो ही हम कर भी रहे थे। सारा ये पलंग वगैरह है जो इसके पीछे रहता है, इसको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। कभी भी ज़रूरत पड़ती है, मैं कुछ भी सामान धोकर सुखाती हूँ तो इस पलंग की मुझे काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है, तो इसको मैं इस बार इसी तरह से रखने वाली हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। और साथ ही यहाँ पर कूलर भरने के साथ साथ मैंने जितने भी मेरे मनी प्लांट वगैरह हैं उनको भी वॉश कर दिया है। मुझे मोस्टली हर दूसरे या तीसरे वीडियो में कमेंट आ ही जाता है कि आपके हस्बैंड वीडियो में दिखाई नहीं देते हैं, तो वो बाहर जॉब करते हैं मंथली बेसिस पर, या 15 दिन में हमें विज़िट करते हैं। तो तब मोस्टली हमारा टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि मैं कोई भी वीडियो वगैरह शूट कर ही नहीं पाती हूँ। हमने सोचा था कि मेड के आने से पहले सारे इस तरह की साफ़ सफाई कर लेंगे, पर फिर बाद में पता चला कि आज मेड ने भी छुट्टी कर ली है, यानी ये सारा काम भी अब हमारे ही हिस्से आ गया था, जिसमें बर्तन वगैरह साफ़ करने में सिया ने मेरी हेल्प कर दी, और थोड़ी बहुत बाकी की क्लीनिंग, पंखे वगैरह भी हम लोगों ने साफ़ किए, वो सब हस्बैंड ने करवा दिए। अब मेरी बारी थी सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने की। जब हम खुद से इस तरह की साफ़ सफाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि आज जितनी भी चीज़ें हटाकर या नीचे से ऊपर से जहाँ से सफाई कर पाएँ तो वो हम कर लेते हैं, क्योंकि जब हाउस हेल्प आती है तो उतनी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो इस टाइम पे मुझे ये इस तरह का मोप बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो लिड है, ये जो इसका हैंडल है, वो पूरा सोफ़े के नीचे तक चला जाता है और अच्छी तरह से पूरे फ्लोर की साफ़ सफाई हो जाती है। यानी जिनको उठने बैठने में तकलीफ़ है उनके लिए तो मुझे एक ये ब्लेसिंग के जैसा लगता है। और आजकल का ये मोस्टली फ़ैशन भी बन गया है कि सब लोग फिर इसी तरह का मोप यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें सहूलियत देती है ऑब्वियसली वो हमारी लाइफ का पार्ट बन ही जाती है। ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने नहा धो के खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद फिर जो दिन का बाकी हिस्सा था वहाँ पर भी मैंने आज बहुत सारे काम ख़त्म किए। खाना खा के रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई थी मेरे ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग करने के लिए। आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी ऑलरेडी हो चुकी है, बट अगर आपको कोई टोक दे कि देखिए कितना गंदा हो रखा है, यहाँ से मम्मा बिल्कुल साफ़ नहीं है, तो फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। जब तक मैं उस एरिया को क्लीन ना कर लूँ मुझे बार बार ध्यान वहीं पर जाता रहता है। और सच बताऊं, ये वाले काम मुझे इतने ज़्यादा मुश्किल लगते भी नहीं हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी में आप आराम से बेडरूम के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल है। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें थी उनको मैंने रिमूव कर लिया था अच्छे से सफाई करने के लिए। सारे ही सामान को मैं निकाल के अच्छे से साफ़ करती हूँ।
बच्चे यहाँ पर साथ में अपना टीवी देख रहे थे, साथ साथ मुझसे बातें कर रहे थे। तो जब ऐसा माहौल होता है ना, तो काम करने का इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है और देखते ही देखते आपका सारा काम भी हो जाता है। आई डोंट नो आप लोग एग्री करेंगे या नहीं, बट ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी भी रहते हैं। आपने खाना खाया, आप सो गए, फिर से आप आराम करते रहे, पूरा दिन बस यूं ही आपने निकाल दिया घर के रूटीन के वही कुछ यूजुअल से काम करके। और जितनी भी एक्स्ट्रा काम आप कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस के लिए, आपका कोई अपना पर्सनल काम है उसके लिए, उसको अवॉइड करके बस आप आराम करते रहते हैं, तो फ़ोन देखते रहते हैं या तो फिर इधर उधर चिट चैट करते रहते हैं। तो मुझे ऐसे केस में काफ़ी अनप्रोडक्टिव फील होता है। मुझे ऐसा एंड ऑफ द डे लगता है कि मैंने कुछ भी आज कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ में ज़्यादा मैंने अच्छा अचीव नहीं किया, तो फिर मुझे बेचैनी रहती है। इसलिए मैं हर दिन के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर रखती हूँ कि एट द एंड ऑफ डे कि मैं अपने आप को तो शाबाशी दे पाऊँ कि ये चीज़ मैंने अच्छे से अचीव कर ली, आज ये जो काम मैंने डिसाइड किए थे ये सारे मैंने कर लिए। और यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया में मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करती हूँ। कुछ मैंने किचन से भी लिए हैं, कुछ मैंने स्पेशली परचेज़ किए हैं, बट इसमें से कोई भी ऐसा कॉस्टली वाला नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ये वाला ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था, ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों के कमेंट थे कि ये बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को तरीके से यूज़ करें ना, जितना वेट वो सहन कर सकती हैं आप उतना ही वेट उनके अंदर डालें, ठीक तरह से टाइम पर क्लीनिंग करें, तो मुझे नहीं लगता चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब होती हैं। मेरी चीज़ें सालों साल इसी तरह से अच्छी कंडीशन में चलती रहती हैं। और इस तरह से टाइमली छोटे छोटे एरिया की क्लीनिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं। इस टाइम पर आपकी डी क्लटरिंग भी हो जाती है। और ब्यूटी एरिया में हमारे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो अगर एक्सपायर्ड हैं और आप उनको यूज़ करें तो आपको स्किन के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पर मैं वो सारी चीज़ें निकाल देती हूँ जो भी एक्सपायर हो चुकी हैं या मुझे लग रहा है कि स्किन को सूट नहीं कर रही हैं, या ये चीज़ें मैं अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, देख लेती हूँ, या तो किसी को दे देती हूँ या तो फिर मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। और यहाँ पर बात करते करते मुझे पता भी नहीं चला 20 से 25 मिनट में ये सारा का सारा काम मेरा डन हो गया था। जितनी भी चीज़ें थी ये देखिए इस तरह से मैंने फिर से साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। जो नेल पेंट मुझे निकाल देने थे वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए बिल्कुल बेस्ट लगते हैं मुझे। अगर आपका भी ड्रेसिंग यूनिट मेरे जैसा है तो आप सोच के देखिए, जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम रैंडमली बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के प्लेस कर देते हैं, एक उठाते हुए दूसरी का गिरना तो प्रॉपर फिक्स ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से आ जाएंगी। जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी है बिना कोई भी मैस क्रिएट किए आप इजीली निकाल सकते हैं। एंड आई डोंट नो हर बार कैसे होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ पर निकल ही आता है। जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ मुझे अपना ड्रेसिंग यूनिट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। और यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने लगा दिया है, तो जो चीज़ें बच्चे डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं वो मैंने बाहर ही रख दी हैं ताकि उनको यूज़ करने में आसानी रहे। और अब कुछ ही दिन में गर्मी की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं, या तो कुछ बच्चों की शायद हो भी चुकी हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे आपके घर में किस तरह से मैस होने वाला है। या तो अगर आप कहीं बाहर भी जाने वाले हैं छुट्टियों में तो भी आप चाहेंगे कि एक बार अपना घर अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करके जाएं, ताकि जब आप छुट्टियों से घूम के आएँ तो घर आपको साफ़ सुथरा मिले। तो यही सब रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। अच्छे से मेरी प्लानिंग हो जाती है कहीं अगर मुझे जाना है या कोई भी मुझे आगे ऐसा काम करना है। और अब शाम के टाइम पर मौसम हल्का फुल्का ठंडा हो चुका था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो अब जितनी भी मेरी विंडो के ग्लासेस थे वो अब मुझे क्लीन करने थे। तो जो मेरा ग्लास क्लीनर है इसको मैं ले आई हूँ, काफ़ी हैंडी रहता है। थोड़ा सा मैंने इसमें डिश वॉश लिक्विड डाल लिया है और एक तरफ से ये स्प्रे करता जाता है, दूसरी तरफ से एक वाइपर के जैसा है, और साथ ही में एक कपड़ा भी अटैच है जिससे आप पूरी विंडो को अच्छे से कॉटन से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए किसी भी तरह के ड्रॉपलेट्स या कोई भी तरह के निशान वगैरह नहीं रहते हैं।
मैंने भी बहुत बार काफ़ी वीडियोस में देखा है, कुछ इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो विंडो को बाहर से अंदर से दोनों तरफ से क्लीन कर देते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। होपफुली अभी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी अगर मैं कोई भी इस तरह का गैजेट परचेज़ करती हूँ तो। मैंने अक्सर ही नोटिस किया है, जिस भी दिन अगर मैं कोई ऐसा ब्रेक ले लेती हूँ जिस दिन मैं पूरा दिन कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी काम मतलब कोई एडिटिंग भी नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसा घर का भी हैवी काम मैं नहीं कर रही हूँ, कोई शूटिंग भी नहीं है मेरी, उस दिन मेरे मन में पता नहीं कहाँ से इस तरह के अजीब अजीब थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होने लगता है। अब वो गिल्ट फैक्टर होता है या क्या होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर रखूँ। अगर मैं बिज़ी रहती हूँ तो फिर मेरा पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाता है, मेरी थॉट्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहती हैं। और अब जल्दी ही नौ तपा भी शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता मेरे प्लांट्स की हो रही है। जो छोटे छोटे पौधे हैं, पता नहीं वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बालकनी में बहुत भर भर के गर्माहट हो जाती है इन शीशों की वजह से। अगर मैं बाहर की बालकनी में रखूँ तो वहाँ पर भी डायरेक्ट लू लगती है और धूप लगती है पौधों को। बेस्ट पार्ट तो मुझे यही लगता है कि हम टाइमली सारे ही पौधों को पानी देते रहें, जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी सी मेंटेन रहे। जो हैवी प्लांट हैं वो अक्सर सरवाइव कर जाते हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ से मेरे सारे ही ग्लासेस थे जितने भी, वो क्लीन हो चुके हैं। अब ये जो इसका ऊपर का कवर है ये कितना गंदा हो गया है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको इजीली डिटैच करके निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो मैं जब भी अपने डस्टिंग के कपड़े धुलती हूँ साथ ही में इनको भी मशीन में वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब अच्छे से मेकअप करके तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे एक रील शूट करनी थी। बस कपड़े चेंज करने के बाद कुछ मैंने कॉटन की बेडशीट मंगाई हैं, जो होपफुली आपको कुछ ही दिनों में आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगी। एक रील मैंने शूट की है बेडशीट्स के लिए। आप लोगों को मेरा बेडशीट कलेक्शन बहुत पसंद आता है, और साथ ही में मैंने एक मेकअप लुक भी शूट किया है, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं अपने शूट के लिए जनरली रेडी होती हूँ। और यहाँ पर मैं एक हल्की सी झलक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो बेडशीट्स का मैंने वीडियो शूट किया है शॉर्ट्स वीडियो के लिए। वहाँ पर आपको सारे ही बेडशीट के लिंक भी मिल जाएंगे। ये सारी कॉटन की बेडशीट हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।